एपिसोड की शुरुआत में सोनू अनुपमा से कह रहा होता है कि वो वापस घर जाए। सोनू बताता है कि उसके बाप के पास पैसा है और भाग के पास पावर। सोनू बताता है कि उन दोनों के होते हुए अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोनू अनुपमा से बोलता है कि तू तो क्या, कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनुपमा चुपचाप देख रही होती है। सोनू बोलता है कि प्रकाश भा ने उसे बोल दिया है कि वो जिसे चाहे उसे गोली मार सकता है। सोनू अनुपमा को गन दिखाता है। दूसरी तरफ भा राही के पास आ रहा होता है। राही डर जाती है। भा पानी भरता है और पीने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा डर रही होती है। उसे समर की याद आ रही होती है। सोनू गिरजा को नीचे फेंक देता है। अनुपमा भागकर सोनू को पकड़ लेती है और सोनू का गला दबाने लगती है। देविका देखती है कि गिरजा नीचे लटक रही होती है। देविका गिरजा की मदद करती है। अनुपमा गुस्से से बोलती है कि तूने मेरे समर को मारा था। देविका अनुपमा को आवाज देती है कि गिरजा की मदद करो। दूसरी तरफ जसप्रीत भागकर परी से टकरा जाती है। परी जसप्रीत से पूछती है कि अनुपमा कहाँ है। परी बताती है कि वो खुद उसे ढूंढ रही है। जसप्रीत बोलती है कि वो राही के कहने पर वहां गए थे और वहां राही का प्लान फेल हो गया। जसप्रीत परी को सब कुछ बताती है। जसप्रीत बोलती है कि अनुपमा अगर नहीं आई तो वो राही को मार देगा। दूसरी तरफ सोनू भागने की कोशिश करता है लेकिन अनुपमा उसे पकड़कर बैठी होती है। देविका और अनुपमा गिरजा की मदद करती हैं। देविका गिरजा को ऊपर लाती है। तभी सोनू नीचे गिर जाता है और अनुपमा उसे पकड़ लेती है। सोनू अनुपमा से बोलता है कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा, बस उसे नीचे मत छोड़ो। अनुपमा सोनू से बोलती है कि तूने समर को मारा था, मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मरा था। अनुपमा बोलती है कि कानून ने तुम्हें सजा दी लेकिन तूने कानून को धोखा दिया। अनुपमा आगे बोल रही होती है कि तूने समर को मारा था और तेरी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। अनुपमा सोनू से बोलती है कि तूने पहले पता नहीं कितनों की जान ली थी, अब तू किसी की नहीं ले पाएगा। अनुपमा सोनू से बोलती है कि तेरे पापों की सजा अब तुझे मिलेगी। अनुपमा आगे बता रही होती है कि उसने समर का खून किया था लेकिन अब वो किसी माँ की कोख नहीं उजाड़ पाएगा। सोनू राठौर सॉरी बोल रहा होता है और बताता है कि वो जेल जाएगा और अपनी बाकी सजा काटेगा, लेकिन अभी उसे छोड़ दो, वो जीना चाहता है। अनुपमा सोनू को बताती है कि समर भी जीना चाहता था। तभी अनुपमा को समर दिखने लगता है और वो अनुपमा से कह रहा होता है कि मम्मी, इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। समर आगे बोलता है कि इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। समर बताता है कि इसकी वजह से मेरे बेटे ने पैदा होने से पहले अपने बाप को खो दिया था। समर आगे बोलता है कि इसकी वजह से वो अपनी माँ और फैमिली से दूर हो गया था। फिर भी इस आदमी को ना शर्म है ना अफसोस। अगर वो अभी जेल में होता तो गिरजा की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अनुपमा बोलती है कि अगर अभी वो उसे छोड़ दे तो वो फिर बाहर आ जाएगा और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगा। तभी समर अनुपमा को बताता है कि उसे इंसाफ चाहिए और अनुपमा धीरे धीरे सोनू का हाथ छोड़ती है। तभी भा का फोन आता है। देविका अनुपमा को बताती है कि भा का फोन आ रहा है। भा अनुपमा से बोलता है कि सोनू को मारने की गलती मत करना, अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी राही जिंदा नहीं बचेगी। अनुपमा ये सुनकर शॉक हो जाती है। अनुपमा भाव से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। भा अनुपमा को बताता है कि उसकी बेटी भारती को लेकर उसके खिलाफ सबूत लेने आई थी लेकिन उसने उसे पकड़ लिया है। अनुपमा हैरान रह जाती है। भा आगे बोलता है कि वो सोनू को छोड़ दे और अपनी बेटी को लेकर चली जाए। भा अनुपमा से बोलता है कि अगर उसे राही चाहिए तो वो सोनू को जाने दे और भा के पास आए। अनुपमा सोनू को ऊपर खींच लेती है। सोनू जोर जोर से हंसने लगता है। देविका गुस्से से बोलती है कि निकल जाए यहाँ से, वरना दोबारा धक्का दे देंगे। सोनू बताता है कि जब तक उसके पास भा है उसे कोई छू भी नहीं सकता। सोनू बोलता है कि ऊपर आकाश और नीचे प्रकाश। सोनू आगे बोलता है कि भा ना अनुपमा को छोड़ेगा ना इसकी बेटी को। सोनू वहां से चला जाता है। देविका अनुपमा को बताती है कि वो पुलिस को साथ लेकर चलती है। अनुपमा देविका से बोलती है कि भाव ने सिर्फ उसे बुलाया है, भा अगर पुलिस को देखेगा तो वो राही को कुछ कर ना दे। अनुपमा देविका से बोलती है कि वो गिरजा को लेकर घर जाए। देविका साथ आने की कहती है लेकिन अनुपमा मना कर देती है कि वहां खतरा है। अनुपमा बताती है कि वो बेटा पहले खो चुकी है, अब बेटी नहीं खो सकती। अनुपमा वहां से जाने लगती है और खुद से बोल रही होती है कि भाव ने ये अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ लीला बापूजी से बोल रही होती है कि वो अस्पताल गए थे और ये बात उसने क्यों नहीं बताई। बापूजी लीला से बोलते हैं कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। लीला बोलती है कि ये सब सुनकर उसका दिल दुखा, उसका क्या। बापूजी लीला से माफी मांगते हैं। लीला बोलती है कि वो तो प्रेम और अंश सही समय पर वहां पहुंच गए थे। आगे दिखाया जाता है कि ईशानी खाने को लेकर तंज करती है। लीला ईशानी पर गुस्सा करती है कि घर का खाना है, अगर तुझे अच्छा नहीं लगता तो जाके हॉस्टल में खा। लीला ईशानी से बोलती है कि शुक्र कर कि ये भी खाने को मिल रहा है, वरना तो जूते खाने लायक है। तभी वहां पुलिस वाले आते हैं। ईशानी पुलिस को देखकर हैरान हो जाती है। पाखी तोशु से बोलती है कि तूने कुछ किया है क्या। तोशु पाखी से बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। पुलिस वाला अंदर आता है और बताता है कि आजकल चोरी बहुत हो रही है, इसीलिए वो लोग घर घर जाकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और उन्होंने गली में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा गया है। पुलिस वाले चले जाते हैं। ईशानी डरी हुई होती है और पाखी उसे देख रही होती है। पाखी ईशानी से बोलती है कि तूने कुछ किया है क्या। पाखी पूछती है कि साफ साफ बता तूने क्या किया है। पाखी ईशानी से कहती है कि पुलिस को देखकर जो तेरे हालात हुए हैं पक्का तूने ही कुछ किया है। लीला भी पाखी के बात से सहमत होती है कि ईशानी ने कुछ किया है। लीला ईशानी से बोलती है कि उसने पहले भी बहुत बार पूछा है और अब भी पूछ रही है, सबको साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
ईशानी बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया है। पाखी बोलती है कि ये ऐसे नहीं बताएगी, वो खुद इसके इंस्टीट्यूट जाकर पता लगाएगी। ईशानी शौक हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि मोतीबा और माही मंदिर आती हैं और गौतम को ढूंढने लगती हैं। माही मोती माँ से पूछती है कि क्या गौतम सच में नाटक कर रहा है। मोतीबा बोलती है कि वो जब तक गौतम से मिल नहीं जाती तब तक कुछ नहीं कह सकती। माही बोलती है कि गौतम सुबह तक तो यहीं पे, पर अब पता नहीं कहाँ है। आगे दिखाया जाता है कि मोतीबा और माही गौतम को देखती है कि वो खाना खा रहा होता है। मोतीबा शौक हो जाती है। माही मोतीबा को बताती है कि उन्हें भी ऐसा ही झटका लगा था। गौतम अपना खाना एक बुढ़िया को दे देता है। मोतीबा वहां से जाने लगती है और बोलती है कि वो पता लगवाना चाहती है कि गौतम जी की ये हालत किसने की है। दूसरी तरफ परी सबको बताती है कि राही की जान खतरे में है। सरिता बोलती है कि उसे पता नहीं था कि भाऊ इतना नीच आदमी है। जसप्रीत बोलती है कि अब वो लोग चुप होकर नहीं बैठ सकते, उन्हें अनुपमा और राही को बचाना होगा। किंजल, परी और जसप्रीत पुलिस के पास जाने की बात करती हैं। देविका उन्हें रोकती है कि पुलिस के पास मत जाओ, अगर भाग को पुलिस के बारे में पता चला तो वो इसका बदला राही और अनुपमा से लेगा। किंजल बोलती है कि उन्हें पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। उसके बाद सभी सरिता से बोलती हैं कि उसे पता होगा कि भाव के कितने ठिकाने हैं, वो उनकी मदद करे। सरिता बोलती है कि भाव की बहुत सारी जगह है, लेकिन क्या पता अनुपमा और राही कहाँ होंगी। दूसरी तरफ अनुपमा राही को आवाज देकर भाव के घर आती है। भाव अनुपमा से बोलता है, आए अनुपमा जी। अनुपमा भाव से पूछती है कि राही कहाँ है। भाव बताता है कि वो मर गई। अनुपमा शौक हो जाती है। भाव मजाक कर रहा था। अनुपमा गुस्से में चीजें गिराने लगती है। भाव अनुपमा से बोलता है कि जब तक राही उसके पास है अनुपमा की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। भाव अनुपमा से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो लोग यहाँ आए, घूमे फिरे और फिर चले जाए, लेकिन उन लोगों को गिरजा को इंसाफ दिलाना था। भाव अनुपमा पर हंसने लगता है। भाव अनुपमा से कहता है कि उसका नाम और इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है और तुमने और राही ने उसी पर वार किया है। भाव आगे बताता है कि औरतें अगर हद पार करें तो उन्हें उनकी औकात याद दिलानी चाहिए और उन्हें उसी वक्त काटना पड़ता है। अनुपमा भाव से बोलती है कि वो ज्यादा बकवास ना करें और बताएं कि राही कहाँ है। भाव बोलता है कि सीधा जंगल में जाओ और पूरा जंगल देखो। भानुपमा से कहता है कि जल्दी जाओ और वक्त बर्बाद ना करो। अनुपमा भावुक होकर बताती है कि राही अनुज की निशानी है, अगर उसे बचाने के लिए उसे अपनी जान भी लगानी पड़े तो लगा देगी, और अगर वो बच गई तो वो भाव को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अनुपमा वहां से चली जाती है। भाव हंसने लगता है। तभी वहां भाव की पत्नी आती है और बोलती है कि अनुपमा और राही को छोड़ दो। वो वादा करती है कि वो यहाँ से चली जाएंगी। भाव उस पर हाथ उठाता है और बोलता है कि वो अपने काम से काम रखे। अनुपमा जंगल में राही को ढूंढ रही होती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा को राही का लॉकेट मिलता है। अनुपमा देखती है कि राही एक टनल में होती है। अनुपमा राही को देखकर शॉक हो जाती है। भाव बोलता है कि इस दशहरे को रावण के साथ अनुपमा और राही की चिता भी जलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।